इंडिया के सबसे थ्रिलिंग पॉडकास्ट की बेस्ट हॉरर स्टोरीज ओनली ऑन खूनी मंडे क्लिप्स. सब्सक्राइब नाउ. There is a segment that you spoke about, चाय और चिट्ठी, जो आप करते हो, तो उसमें लोग अपनी हॉरर स्टोरीज आपको भेजते हैं. तो कोई ऐसी कहानी जिसे सुनकर यू लाइक, अरे ये कैसे पॉसिबल है? तो मुझे एक स्पेसिफिक चाय एंड चिट्ठी स्टोरी याद है, और ये वाली याद है क्योंकि इसमें लिसनर ने फोटोज अटैच करके भेजी थी, और ये ऐसे मे बी 3 लिसनर्स हैं इन द हिस्ट्री ऑफ चाय एंड चिट्ठी जिन्होंने एक्चुअली फोटो अटैच करके जिनकी अटैच फोटो अच्छी है. कुछ बहुत फोटोशॉप दिखता है, समझ आता है क्या भेज रहे हो यार, कम ऑन. बट इस वाले में स्टोरी थी, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, आई थिंक कॉलेज खत्म हुआ था, एंड दे वर गोइंग फॉर अ ट्रिप इन सम हिल स्टेशन समवेयर, एंड दे हैड बुक्ड अ रूम इन अ ह्यूज, मतलब मैनर टाइप जो घर होते हैं हमारे हिल स्टेशंस में, ओल्ड ब्रिटिश मैनर, 19th सेंचुरी होम्स टाइप, एंड बुक किया था. एंड ये लोग गए हैं वहां पे, एंड इन्होंने कुछ गेम खेलना शुरू करा है, एंड मुझे फुली याद नहीं, बट द गेम वाज यील्डिंग वेरी वियर्ड रिजल्ट्स. मतलब आर्यन के कुछ ब्लडी मैरी टाइप सिचुएशन जहां आवाजें आने लगी एट द गेम, आई थिंक वीजी बोर्ड एंड अजीब अजीब आवाजें आने लगी. वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ देयर ग्रुप स्टार्टेड फीलिंग लाइट हेडेड, कुछ ऐसे रियली रियली वियर्ड सिचुएशन. तो दे डिसाइडेड टू रैप द गेम अप, सोने जा रहे हैं, बात खत्म. एंड इनकी इंडिविजुअल रूम्स में व्हेन दे रिटायर्ड फॉर द नाइट, इनको बहुत क्रीपी आर्टिकल्स मिले. किसी की ड्रॉअर में से बालों का एक पूरा बंच मिला, एक ओल्ड, मतलब पुरानी टूटी हुई बोल्स बहुत, एंड देव सेंट फोटोज ऑफ ये पूरा बालों का बंच इन अ क्रीपी लुकिंग ओल्ड वुडन ड्रॉअर. तो मुझे ये वाला केस याद है, वेरी क्रीपी. वो एकदम से भाग गए ना, उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग फर्स्ट थिंग रैप्ड अप रैन अवे. बट वो बालों का गुच्छा की जो पिक्चर उन्होंने भेजी थी, और ऐश्वर्या ने स्टोरी सुनाते वक्त मुझे दिखाई, भाई मेरे रोंगटे खड़े. मतलब ऐसा, मतलब क्योंकि माहौल ऐसा बनाया है ना, वातावरण जिसे कहते हैं, तो ऐसा लगता है चुड़ैल के बाल हैं. मतलब मेरे दिमाग में वो तो ये तो चुड़ैल के बाल हैं यार, व्हाट एल्स कैन दिस बी? तो मतलब अच्छा घना बालों का, अरे ब्रो घना कोर्स, हाँ रफ ओके, स्कैरी, वियर्ड. मतलब a lock of hair ties to so many things, black magic. मतलब मैं अगर कहीं जा रहा हूँ एयरबीएनबी या होटल और ऐसा मुझे दिख जाए कि ड्रॉअर में ऐसे बालों का गुच्छा पड़ा है, वहीं पे यार जाओ यहाँ से, क्या है यहाँ से निकलो. वापस आता हूँ मैं. क्राइम स्टोरीज इतनी सारी कवर करी हैं, उसमें एक गौरव तिवारी का केस आपने कवर किया था. गौरव तिवारी इंडिया के सबसे बड़े पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे. तो उसमें क्या एंगल लगा, क्या हुआ कि यू वर लाइक के अरे ये कैसे पॉसिबल है, या क्या एंगल था वो पैरानॉर्मल का एंगल? I think the paranormal angle उस केस में क्यों, obviously I don't actually believe कि गौरव तिवारी को उसके spirits ने मार दिया, but I think why it's such a fascinating case from a paranormal standpoint is कि गौरव तिवारी is known to have said to his own family and friends कि I feel weird. अपनी major कुछ investigations के बाद to places like Bhangar, Kuldhara and all, where he's known to have weird experiences. Kuldhara, for example, their car had burned down, his whole team's car had burned down. They had found, I think, the footprint or a handprint of a child on their car. उसके बाद गौरव तिवारी के खुद के reports हैं of telling his friends, of his family members, that I feel weird. उसके wife के accounts of saying that something had happened to him in the last few months before his death. He was keeping really low. We don't know if he was depressed or not, was it a marital problem or not, but he was keeping low and was behaving weird. तो ये तो one aspect है. Second is the way he was found when he died, which is that वो rope mark around his neck, yet nothing for him to hang himself off of in the room. बाथरूम में था. In the bathroom. And but clear, I mean, case of strangulation. But वही ना समझ नहीं आ रहा था लटका कैसे होगा, क्योंकि ऐसा कुछ टूटा भी नहीं है, गिरा भी नहीं, कुछ भी नहीं है वो. And a fully grown man, मतलब बाथरूम में पंखे होते हैं तो कैसे से पंखे होते हैं ना, कितने tiny से पंखे. Fully grown man hanging from a fan in a washroom, but no fan. From the pictures of the washroom, there is no fan in that washroom. Weird details like the family then broke the door, मतलब door अंदर से locked था, so who could have possibly killed him if someone did kill him? The only explanation that makes sense is कि family ने ही मारा, कुछ family का insight. Wife ने मारा, but his family, Gaurav Tiwari's family, stands by the wife and supports the wife now. So it is, as per the investigation and per what I think Aishwarya believes, it's a case of suicide only. But then what prompted him to take that measure? Because अगर मान लो अगर सुपरनैचुरल एलिमेंट एक्सप्लोर करना है, ये थोड़ी ना कि डेविल आ गया और डेविल नहीं मार दिया. ये भी तो हो सकता है कि
आपके खुद के थॉट्स इतने नेगेटिव बन गए कि यू वर पुश टू किल योरसेल्फ. सुपरनैचुरल एलिमेंट जो लोग कहते हैं कि इज दैट्स हाउ this is one explanation, that he was just taken over by all the spirits that he was, or the negative energies that he was constantly, इसका interaction चल रहा था इसका. But हाँ, उसके personal life में कोई issue ऐसे सामने आया नहीं है. For the suicide to make sense, and if your details are just say right before he was found dead and they broke the door of the washroom, he was sending out emails to people. उस Okay. मॉर्निंग की ईमेल्स हैं, like literally 10 minutes before वो दरवाजा तोड़ा काम की गया. emails ना? काम की emails, हाँ. agreeing to work commitments, agreeing to जो भी मतलब अच्छा, deals ये हैं, हाँ. ये नहीं पता था मुझे. emails हैं on his laptop that he was sending right before he walked into the washroom. तो मतलब So, this is not really indicative of weird, anybody मतलब- जो खुद को मारने वाला खुद है, को मारने right? वाला हाँ. है. करेक्ट. तो- जैसे बुराड़ी केस में भी, उसमें भी लोग ऐसे स्टूल लेके जा रहे हैं घर को, वो दोनों हाँ, true, बहुएं true, एंड true. बच्चे खेल रहे हैं एक दिन पहले. So weird. So, गौरव तिवारी का मैंने ये भी पढ़ा था कि वो एंड के दिनों में एक लड़की को देख रहा था, एक छोटी लड़की को बार बार देख रहा था अपने अच्छा. विजन्स में. एंड interesting. द थॉट कि अगर उसने खुद को मारा तो कुछ ऐसा नहीं मिला उसकी बॉडी से कि ही इज लाइक उसके हाथ यहाँ है या उसके हाथ अपने आप को कोशिश करी है हाँ. कि अपने उस एंगल पे कभी था ही नहीं वो. तो उसने खुद को नहीं मारा अकॉर्डिंग टू. हाँ, the- मतलब उसने जो रोप थी उसने हाँ. खुद को ऐसे तो नहीं खुद को तो चोक खुद नहीं को किया चोक होगा, नहीं किया. strangle किया होगा लटका के. There was a rope and there was a black mark on his neck. If you see the autopsy pictures, it's clearly visible. This is done by immense pressure over here with the rope. But how that was done is a little like uncertain in the final report also. Yeah, very weird. एक और बहुत फैसिनेटिंग जगह आप लोग गए वुडबस्टर्स की जर्नी में, वो था बालाजी का टेम्पल. तो वहां पे क्या विटनेस किया? मतलब वो कहते हैं, लोग कहते हैं कि हॉरर मतलब आपको भूत दिखे ना दिखे, वहां पे जो हो रहा होता है उसी से डर scary लगता बहुत ही है. डरावना है. ये लोकेशन आर्यान ने चूज करी थी एंड ये हमारे शूट का लास्ट लोकेशन थी. एंड आई थिंक एट दिस पॉइंट मतलब वही सेम जो फीलिंग डेमेलो में जाने से पहले हो रही थी, सेम फीलिंग की भानगढ़ चले गए कुछ नेसेसरली फील नहीं हुआ, कुलधरा चले गए कुछ नेसेसरली फील नहीं हुआ. ये इफ एनीथिंग टेम्पल है, ज्यादा लोग होंगे तो यहाँ तो क्या ही फील होगा. और मकसद भी ये था कि 5 जगह जो जितना शूट में गए थे भानगढ़, अगर भूत गलती से आ गया तो अब यह मंदिर में अब चला हुआ, तभी सीजन फिनाले था हमारा. करेक्ट. तो हम गए बिल्कुल बालाजी के टेम्पल, ये मेहंदीपुर बालाजी, हनुमान जी का टेम्पल है एंड मल्टीपल डिफरेंट टेम्पल स्ट्रक्चर्स हैं इस एक सॉर्ट ऑफ बहुत लंबी स्ट्रीट पे और हिल स्टेशन के ऊपर. तो एंड मल्टीपल डिफरेंट टेम्पल्स का अपना अपना मकसद है. एक में एक्सोर्सिज्म ज्यादा होते हैं, दूसरे में कुछ और. तो हम गए एंड हमारा डे शुरू हुआ. हम स्ट्रीट पे चल रहे हैं, अपने होटल, हमारा उसकी साइड में होटल था, होटल से टेम्पल तक चल के आ रहे हैं एंड थोड़ी थोड़ी ग्लिम्पसेस दिखने शुरू होते हैं ऑफ व्हाट पीपल मीन बाय एन एक्सोर्सिज्म टेम्पल. लोग स्ट्रीट के साइड में बैठ के मतलब रेलिंग है, रेलिंग पकड़ के अपना सर उस पे बैंग कर रहे हैं. एंड दिस वाज द फर्स्ट थिंग दैट वी सॉ. लोग पीछे चल रहे हैं, मनी मांग रहे हैं, जैसे मांगते हैं लोग, भीख मांग रहे हैं, लेकिन हम इग्नोर कर रहे हैं तो वो हमें कर्स कर रहे हैं. ये कभी इंडिया में पहले एक्सपीरियंस नहीं हुआ. यूजुअली अगर कभी ना दो किसी को मनी तो लोग चले जाते हैं. इस बार हम कर्स हो रहे हैं ऑन कैमरा. मुझे कर्स कर रहे हैं कि मेरे पे चुड़ैल चिपट जाएगी और मुझे छोड़ के नहीं जाएगी. तो वेरी ईरी Start ही ऐसा था. स्टार्ट ही ऐसा था. इसके बाद हमें बोला एक पता नहीं कितनी 100 कुछ स्टेप्स चढ़ के ऊपर जाना है. घंटा 100 बहुत ज्यादा, 100 से बहुत ज्यादा था. ये टीम पूरी हाफ रही थी, ठीक है, इनमें फिटनेस में किसी का कुछ दम नहीं था. सब आधे वे पहाड़ में कह रहे हैं हरियाण कोई कुछ नहीं मिलेगा ऊपर, कुछ नहीं मिलेगा. हाँ चलो कोई वापस चलो, क्योंकि जो मेन मंदिर है, जो बालाजी का मंदिर है, इट इज एकदम सेंटर पे. बट फिर भैरव और जो एक्चुअल गोस्ट के जो भगवान जिन्हें कहा जाता है प्रेतनाथ, उनका भैरव और प्रेतनाथ के भी मंदिर हैं. बट वो 2 चोटी पे हैं, पहाड़ पे, हिल टॉप पे आपको चल के जाना पड़ेगा. तो जितना बालाजी मेन पे आप देखोगे लोग अपना सर बैंग करें, जैसे ऐश्वर्या बोले, कार्टव्हील मार रहे हैं, घूम रहे हैं, सर हिला रहे हैं, सब दिखेगा. बट ये भी आप कह सकते हो जो जैसे माता चढ़ जाती है जैसे कहते हैं ना, तो वही लग रहा है बट स्टेरॉइड्स पे, मतलब. और बहुत और लोग. हमने कुछ लोकल से पूछा कि यार एक्सोर्सिज्म कहाँ होते हैं, ठीक है, और मैं कैसे पूछ, बड़ा अजीब क्वेश्चन है ये पूछ रहा किसी शॉपकीपर में, भाई कहाँ दिखने को मिलता है चीजें. वो कहता वहां, ऐसे पॉइंट करता. तो हम गए,
चल रहे हैं, उम्मीद छोड़ दी पूरी क्रू ने कि आर्यन कहाँ ले जा रहा है इन्हें, कुछ पर जिंदा वो कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, जैसे हम ऊपर जा रहे हैं ज्यादा सुनसान होता जा रहा है क्योंकि बालाजी इज ओवर क्राउडेड। बिल्कुल। बट एज वी आर गोइंग ऊपर लोग कम हो रहे हैं, सिर्फ कुत्ते और घोड़े हैं, मतलब चीजें। इनको लगा कि मुझे भी लगा मैंने मिस्टेक कर दी। 90 डिग्री एंगल पे स्टेयर्स हैं ओके। और फिर हमें वो टॉप पे पहुंचे एंड देयर इज अ छोटा सा मंदिर वहां, और जैसे ही हमें मंदिर दिखा हमारे सामने एक एक्सोर्सिज्म चल रहा था। एंड ऐश और मैं, एक नहीं मल्टीपल, मतलब हाँ, एक एक्सोर्सिज्म में मल्टीपल लोगों का एक्सोर्सिज्म चल रहा है, उनकी फैमिलीज ने घेरा हुआ है और 3-4 पंडित उन्हें ले जा रहे हैं थ्रू द एक्सोर्सिज्म। कैसे बांध रखा था? सो 4-5 औरतें थी एंड एक आग के अराउंड वो कुछ चिल्ला रही हैं, कुछ की आंखें एकदम पीछे टर्न ओवर हैं, कुछ जमीन पे रेंग रही हैं। बंधे नहीं हुए थे बट सबको इन, मतलब द क्लोजेस्ट थिंग आई कैन से इज सीजर्स, ऑलमोस्ट लाइक अ सीजर, लाइक हाँ, मतलब ऐसे स्पैज्म जैसे फिट्स पड़ रहे हैं, राइट। जमीन पे लेटे हुए हैं। कुछ लोग हैं ऑडियंस में जिनका एक्सरसाइज नहीं हो रहा है बट वो भी अपने बाल ऐसे से घुमा रही हैं, विमेन। पूरे दीवारों पे छोटे छोटे हैंड प्रिंट्स हैं, आई डोंट नो ये क्यों था, बट इस पूरे एक्सरसाइज टेम्पल में दीवारों पे छोटे छोटे हैंड प्रिंट्स हैं रेड। कुछ पंडित जी हैं, लोग तालियां बजा रहे हैं, चांट्स चल रहे हैं, वो घंटी वंटी जैसे इज कॉमन इन इंडियन टेम्पल। तो मतलब वेरी क्रीपी। और मुझे देख के मतलब यंग विमेन, हमारी मदर्स की एज की विमेन, मेरी एज की विमेन, एंड मोस्टली ऑल विमेन जिनका एक्सोर्सिज्म हो रहा है, विच टू चाहे एक्सोर्सिज्म चाहे बालाजी में भी। हाँ, यही ऐश्वर्या ने एक पॉइंट बोला था कि इतनी सारी विमेन, इट्स ऑल विमेन, मतलब आई वुड से 97% वर विमेन जो वहां पे पोजेस थी। ऐसा क्यों है? मतलब बहुत मेरा मन है जानने का। आई डोंट थिंक आई हैव एन आंसर, बट बहुत ही जारिंग। एंड देन सडनली एक्सोर्सिज्म खत्म हुआ, सब खड़े हो गए एकदम नॉर्मल, और बिल्कुल पंडित जी मतलब टायर्ड, थके हुए थे एकदम। हाँ, सबके बाल भी और थे ऑब्वियसली, बट बिल्कुल नॉर्मल। रेंगना वेंगना सब बंद कर दिया, जूते पहने सबने, अपने हस्बैंड के साथ सब चलने लगे, बच्चों के साथ वापस। अब बालाजी की जो लोग अब बालाजी जाते हैं बिना रिसर्च करे बालाजी की हिस्ट्री क्या है। देखो 1970s 60s 50s में अमेरिकन ट्रैवलर्स ने बालाजी के बारे में लिखा है, ठीक है, क्योंकि हमारा इंडियन ट्रेडिशन ऑफ नॉलेज क्या है, हम बातें करके हमारी नॉलेज पूर्वजों से आई है। बट एक वेस्टर्न ये होता है कि उन्हें लिखना और डॉक्यूमेंट करना, जैसे वेस्टर्न साइंटिफिक मेथड कहा जाता है। तो ये जो ट्रैवलर था, आई थिंक हार्वर्ड का था, एंड ही रोट अबाउट his experience at Balaji. This is in the time of no social media, no nothing. When Balaji was raw in how they conducted their exorcism. उसके travelogues में लिखा है कि लोग लटके हुए हैं उल्टा, उन्हें पीटा जा रहा है, चेन से बंधे हुए, खुलेआम खाना नहीं दिया जा रहा है, लोग एकदम पतले हो गए हैं। पूरा हाइपोथेसिस ये था कि अगर आप इंसान को मारो तो भूत को चोट लगी, इसलिए भूत निकल जाएगा इंसान के शरीर से। बट ऐसे कितने लोग मरे हैं इस प्रोसेस में। जब ये सब चीजें बाहर आई बालाजी के बारे में, और ऑफ कोर्स मीडिया और सोशल मीडिया ये सब, तो गवर्नमेंट ने ये सब बंद कर दिया। ये हमें पता था कि गवर्नमेंट ने ये सब बंद कर दिया, जो एक्सट्रीम मेजर्स हैं। बट जब हम वहां पहुंचे, हमें लोकल्स ने कहा ये बंद नहीं हुआ है, ये बंद दरवाजों के पीछे होता है। तो हम नीचे आ रहे हैं इस एक्सोर्सिज्म से चकाचौंध एकदम कि क्या ये एक्सपीरियंस कर लिया। अंधेरा होने लग गया, और फिर एक बड़ा सा मेटल का दरवाजा है छोटी सी गली में, अंधेरा हो चुका है, ऐश्वर्या को वहां से कुछ सुनाई दे रहा है, आवाजें आ रही हैं। मेटल दरवाजा इतना बड़ा, उस पर लॉक लगा हुआ है, और मुझे बस आई फील लाइक आई कैन हियर विमेन स्क्रीमिंग उसके नीचे, और बहुत शोर है आसपास। तो इट्स वेरी हार्ड टू फिगर आउट ये आवाज कहाँ से आ रही है, आ भी रही है या नहीं आ रही। And so we sat there वहाँ पे, heard, I got all of them together and said मुझे सुनाई दे रहे हैं अंदर से women, the sound of women screaming, and we all agreed it sounded like multiple बहुत women सारी औरतें चिल्ला रही हैं behind ये दरवाजा, and उनके चिल्लाने की आवाज। रात को हम वापस गए इस दरवाजे के पीछे, ताला फिर भी था लेकिन अब कोई आवाज नहीं आ रही थी, अंधेरा था पीछे। तो फिर लगा कि शायद ये है बंद दरवाजों के पीछे वही हो रहा है जो एक समय पे हुआ करता था। बट हाँ यार, मतलब यू नो फनी, हम जिस होटल में, छोटा सा गेस्ट हाउस है जहाँ रुके थे, ओनर के साथ ट्रस्ट बिल्ड किया। तो ओनर का इंटरव्यू लिया था रात में। फिर ओनर बताता, अरे
वो तो उसके लिए इतना नॉर्मल है सब। हाँ, जो आपके बाजू में रह रहे ना, उनका भी एक्सोर्सिज्म ही होना है। वो 2 औरतें जो है वो पोजेस्ड है। और मैं इंटरव्यू लेते लेते कि मतलब हम मेरे साइड वाले रूम में 2 औरतें जो पोजेस्ड है, कहता हाँ आप डिनर में उन्हीं के साथ तो बाजू में बैठे थे, वही थी। अरे भाई ये नहीं बताता तो बेटर होता। मतलब माहौल ही पूरा ऐसा पूरा वही है, इंसान जाए तो डिप्रेस सा हो जाए कि यार क्या हो रहा है। अच्छा ये है, बट मैं हनुमान जी इज अ गॉड वेरी क्लोज टू मी, तो मेरे लिए द टेम्पल वाज स्पिरिचुअली वेरी नाइस, लाइक इट वाजंट डिप्रेसिंग, इट वाज स्टिल लाइक एनी सेंटर फॉर हनुमान टू मी इज वन दैट इंस्टिल्स एनर्जी इन मी। मुझे तो बहुत ही डिप्रेसिंग। हाँ, वो क्योंकि आई थिंक वो बीइंग अ वुमन आल्सो वो हर जगह देखना कि हाँ इतनी क्राइज, इतनी वेल्स, मतलब भूत है या नहीं है, लोग ट्रबल तो थे ही ऑब्वियसली वन वे और अनदर। करेक्ट। तो मेरे फोन पे एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है ऑफ, मतलब हम ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, कैमरा नहीं निकाला हुआ था टू बी रिस्पेक्टफुल, रात का टाइम था एंड बहुत कुछ ही लोग रह गए थे इन द विसिनिटी एंड आई वाज ट्राइंग टू ऑडियो रिकॉर्ड जो आवाजें आती हैं, द एम्बियंस फॉर आवर एपिसोड, एंड उसमें बैकग्राउंड में एक औरत के चिल्लाने की आवाज आ रही है अबाउट आई थिंक हर सन और हस्बैंड हु इज डेड नाउ, एंड वो उसका नाम ले लेके बार बार स्क्रीम कर रही है। बट वो ऑडियो में शी इज गोइंग फ्रॉम अ वुमन्स वॉइस, लाइक अ हाई पिच वॉइस टू अ लो पिच वॉइस, फ्रॉम टू, एंड वो चेंज हो रहा है और हमारे सामने ये सब हो रहा है। वो ऑडियो में हमने कैच किया। एक बस इस पॉइंट जो ऐश्वर्या ने बोला कि ये चाहे भूत हो या ना हो, ट्रबल्ड लोग हैं, हम यही मानते, एटलीस्ट मैं यही मानता हूँ कि आई डोंट थिंक बालाजी में जो हो रहा है वो पोजेशन है, आई थिंक वो मेंटल हेल्थ इशू है। बट लोगों को ये लगता है ना कि थेरेपी आजकल इज अ वेरी कॉमन थिंग दैट पीपल डू फॉर मेंटल हेल्थ इलनेसेस, व्हिच इज वेरी गुड दैट पीपल आर ओपन टू इट, बट लोग भूल जाते हैं कि मेंटल हेल्थ इलनेस नई चीज थोड़ी ना है। 1000, 2000, 3000 जब तक इंसान था तब तक इंसान के मानसिक रोग तो रहे हैं, तो डिफरेंट तरीके थे टू फिक्स देम। अब हम SSRIs और ये सब करते हैं, पहले उनके डिफरेंट तरीके थे विच यूज्ड टू वर्क, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स तो तब की हैं। आई थिंक ये जो एक्सर्सिज्म है ये आज का हिप्नोथेरेपी हुआ। करेक्ट। जहां आपको एक ट्रांस लाइक स्टेट में डाल दिया गया, क्योंकि देखो यार, अगर आप हनुमान में इतना विश्वास करो, जैसे मेरे लिए मैं ऐसे भगवान में मानता नहीं हूं, बट हनुमान इज अ वेरी पावरफुल फिगर फॉर मी। तो अगर कोई मुझे बार बार हनुमान का विजुअलाइज करने का बोले, आई विल गो इनटू अ ट्रांस लाइक स्टेट। अगर मैं कीर्तन करता हूं, मैं ट्रांस लाइक स्टेट में चला जाता हूं, बिकॉज मेरा इतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ है। अब किसी का क्राइस्ट के लिए हो और आप बोलते रहो क्राइस्ट क्राइस्ट, और आप क्राइस्ट के मतलब एक बहुत बड़े चर्च में हो, तो आप ट्रांस लाइक स्टेट में नेचुरली चले जाओगे। उस ट्रांस लाइक स्टेट में जाके जो पंडित कहता है कि ये बुरी शक्ति तुमसे निकलेगी या व्हाटएवर, इट्स क्लासिक हिप्नोथेरेपी टू मी, वेयर अ साइकोलॉजिस्ट आपको ट्रांस में डाल रहा है, फिर कह रहा है कि आपकी यू डोंट वांट टू स्मोक सिगरेट्स, यू डोंट वांट टू ड्रिंक अल्कोहल, जो भी आपके इलनेस है, जो भी आपका इशू है, वो सॉल्व कर रहा है उस मोमेंट में। मुझे ऑनेस्टली लगता है कि दैट्स व्हाट दी बालाजी इज, बिकॉज एम्स ने 1980 में रिसर्च करी थी ऑन बालाजी के लोग जो आते हैं और क्या इंप्रूव होते हैं वो लोग, क्या उनके रोग ठीक होते हैं। दे फाउंड आउट कि जो ये लोग आ रहे हैं यहाँ मेजोरिटी अर्बन है, नॉट रूरल, जो एक मिसकंसेप्शन है कि ये तो सारे रूरल है, क्या पता, नहीं, अर्बन लोग आ रहे हैं वहां, एंड दैट द मेजोरिटी आर रिडन ऑफ देयर इश्यूज, उनके ठीक हो जाते हैं। तो एक्चुअली यहाँ आके कुछ हो रहा है, कुछ तो फायदा है। अब चाहे वो भूत हटाना है या फिर रोग हटाना है, वो आप डिसाइड कर लो, बट मुझे सच्ची में लगता है कि हिप्नोथेरेपी ये 1000-2000 साल पहले ऋषि मुनियों ने या जिन्होंने भी हिप्नोथेरेपी का एक डिफरेंट फॉर्म समझ लिया था और वो ट्राई कर रहे हैं।